द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। यहाँ पर आते आते स्टोरी पार्ट भाई होता है खत्म। इसके बाद ना हम थोड़ा सा हट के डिस्कस करेंगे, ये वाली लास्ट हेडिंग रहने वाली है चैप्टर की। इसके बाद जितना मैंने करवाया है कोई भी डाटा आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वाली हेडिंग में ना थोड़ा सा हट के कंसेप्ट क्या है, जैसे हमने चैप्टर 1 में किया था ना कि लास्ट में देशभक्ति की भावना को सॉन्ग्स के ज़रिए भी देशभक्ति की भावना को इमेजिनेशन करके देश को एज़ ए पिक्चर, जैसे जर्मनी को की पिक्चर क्या बन गई थी, जर्मेनिया बन गई थी। तो लोगों को इंस्पायर करना सॉन्ग से, जैसे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं, इसमें देशभक्ति की फीलिंग्स को पैदा किया जा सकता है। इस हेडिंग से ना कुछ क्वेश्चंस बनते होते हैं, जैसे-जैसे मैं करवाता रहूँगा वैसे-वैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता रहूँगा। थोड़ा-सा इसको ध्यान से समझना, स्टोरी पार्ट नहीं है भाई, इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हेडिंग की शुरुआत होती है, नेशन यूज़ फिगर इमेज एज़ सिंबल। इसको समझो, हमारे जो जितने भी नेशनलिस्ट थे, जो देशभक्ति की भावना पैदा कर रहे थे, जैसे महात्मा गांधी होगा, बी आर अम्बेडकर होगी, कोई भी फ्रीडम फाइटर हम लगा सकते हैं, जिन्होंने नेशन को एज ए फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया ताकि लोगों की देशभक्ति की भावना पैदा हो। इसमें सबसे पहला नाम क्या आता है, भारत हमारी माता है जिसको बोला जाता है। तो भारत माता की इमेज थी, वो सबसे पहले किसने प्रिंट की थी, अभिनिंद्रनाथ टैगोर जी ने। अभिनिंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारी भारत माता की पिक्चर को प्रिंट किया था। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, भारत माता की पिक्चर सबसे पहले किसने बनाई थी, इसमें हमारी भारत को एक माता के रूप में रिप्रेजेंट किया था। हाँ भी, हमने इस माता को बचाना है अंग्रेजों से, कुछ ऐसा फीलिंग क्रिएट करने के लिए, ठीक है। पहला कंसेप्ट आ गया। उसके बाद अगली पर्सनैलिटी आती है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। इन्होंने क्या लिखा है, वंदे मातरम, जो 1870s के दौर पे लिखा था। और बेसिकली ये हमारा आज के टाइम में नेशनल सॉन्ग है। और ये उन्होंने अपने नॉवल आनंद मठ में शामिल किया था। मतलब एक आनंद मठ नॉवल है जिसमें एक गीत लिखा गया था, क्या नाम था उसका, वंदे मातरम। तो बेसिकली ये आपको यहाँ से आनंद मठ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, नॉवल के ऊपर। और लिखा किसने था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। और बेसिकली लिखा क्या था, वंदे मातरम गीत कब लिखा था, 1870s में। जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। अगली पर्सनैलिटी आती है टेसा शास्त्री। तो बेसिकली इन्होंने ना कंपाइल किया था, इन्होंने हमारी लोकगीत थी साउथ इंडिया की, उनको कंपाइल करके 4 वॉल्यूम कलेक्शन बनाई थी, अपनी बुक ऐसे समझ लो, बुक कंपाइल की थी 4 जगह से, अलग-अलग साउथ इंडिया से कलेक्ट करके हमारे योद्धाओं की वीर गाथाएँ, इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो टाइटल क्या दिया गया इनको, द फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया। फोकलोर का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो वीर गाथाएँ होती हैं, हमारी सभ्यता होती है, हमारा इतिहास क्या रहा है। तो साउथ इंडिया का आपने नटेशा शास्त्री का नाम याद रखना है, बंकिम चंद्र जी का नाम याद रखना है, और अभिनेंद्रनाथ टैगोर जी का नाम याद रखना है। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट आपको सभी पर्सनैलिटीज का अच्छी तरह समझ आ गया। और ये मैंने इसलिए इस हेडिंग को हट के बोला था, यहाँ पर देशभक्ति की भावना ये इन सभी तरीकों से लोगों को इंस्पायर करने के लिए की जाती थी। जैसे सॉन्ग बताए जाते थे, हमारे वीरों की कहानियां बताई जाती थी, हाँ भी हमारे वीरों ने ये कुछ किया है, आप भी इससे कुछ इंस्पायरेशन लो, आप भी देश के लिए कुछ करो, कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपने नोट रखनी है, यहाँ पर लिखे ना 4 वॉल्यूम कलेक्शन की प्रिजर्व करके रखा जाता था, जितना भी कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जाता था, फोक सॉन्ग को प्रिजर्व किया जाता जाता था। इसका मेन मकसद क्या होता था, हमारी स्ट्रेंथ देना, नेशन प्राइड को, मतलब हमारे लिए, नेशन के लिए गर्व की बात है, हमारे वीरों ने इतनी कुर्बानियां दी, अब हम उस कुर्बानियों को याद रखेंगे, उनकी जितनी भी कुर्बानियां थी उनको हम नोट करके रखेंगे, कल्चर को प्रिजर्व करके रखेंगे। ताकि इसका एम क्या रहने वाला था, इंस्पायरेशन ऑफ नेशनलिज्म, देशभक्ति को इंस्पायर करने के लिए ये सारा काम किया गया हमारी फेमस पर्सनैलिटीज के द्वारा। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं फ्लैग्स की हिस्ट्री। फ्लैग में आपने ना 2 फ्लैग आपने याद रखने हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते होते हैं। तो बेसिकली आज के टाइम में जो ये वाला फ्लैग देख रहे हो ना, इसकी बहुत सारी हिस्ट्री रही है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार में बन गया था, ये वाला फ्लैग ही बना था, ठीक है। इससे पीछे भी हमारे बहुत सारे फ्लैग्स बने थे, जिसका यूज़ क्या होता था, धरना प्रदर्शन के लिए होता था, और भी जो आगे बताऊँगा। तो बेसिकली आपने 2 फ्लैग कौन से याद रखनी है, एक स्वदेशी मूवमेंट हुआ था बंगाल में, तब एक फ्लैग यूज़ किया गया था, जो ये वाला आप देख सकते हो। इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट भी करता हूँ फ्लैग को, फ्लैग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फिर स्वदेशी मूवमेंट कहाँ पर हुआ था, बंगाल में। उस फ्लैग की क्या-क्या इंपॉर्टेंस थी, उस फ्लैग की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो बेसिकली जैसे आप देख रहे हो, रेड, ग्रीन और येलो इसमें कलर यूज़ हुआ था। और यहाँ पर 8
लोटस थे। 8 लोटस किसको रिप्रेजेंट करते थे? 8 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। जैसे आज के समय में इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूटीज है ना, उस समय में जो इंडिया को 8 प्रोविंसेस थी, 8 पार्ट्स थे, ऐसे समझ लो, जो इंडिया की 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर एक क्रिसेंट मून था। क्रिसेंट मून का मतलब क्या होता है? हाफ मून, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिटी की बात भी की थी हिंदू और मुस्लिम लोगों की, हिंदू लोगों की और मुस्लिम लोगों की यूनिटी की बात की है। यूनिटी की बात इसलिए की गई है क्योंकि अगर यूनिटी होएगी, सभी मिलके काम करेंगे, तभी देश की आजादी को लेके आया जा सकता है। ऐसे नहीं कि हिंदू अपना लगे रहे, मुसलमान अपना लगे रहे, सिख अपना लगे रहे, ठीक है, क्रिश्चियन अपना लगे रहे, तो ऐसे देश आजादी नहीं मिलेगा। जब सभी एक होके लड़ेंगे तभी आजादी मिलेगी। आई होप ये फर्स्ट फ्लैग का आपको अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट स्वराज फ्लैग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको किसने बनाया था? महात्मा गांधी जी ने। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, स्वराज फ्लैग किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था। डेट याद रखनी है, 1921, 1921 की डेट को ये बनाया गया था। और बेसिकली इसमें 3 कलर थे, 3 कलर मिक्स नहीं करने दोनों फ्लैग्स के। और इसमें ये वाले 3 कलर थे, 3 कलर्स के नाम याद रखने हैं भाई, कोई भी गलती नहीं करनी। और इसमें एक स्पिनिंग व्हील था, मतलब घूमने वाला व्हील था, जो किसको रिप्रेजेंट करता था? सेल्फ हेल्प, मतलब हमने अपनी खुद की हेल्प करनी है तभी हम देश की हेल्प कर सकते हैं। खुद की हेल्प कैसे करेंगे? सभी एक एक जगह मिलके, अलग अलग थिंकिंग्स को फॉलो ना करके एक होके। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये आ सकता है, तीनों कलर के नाम बताओ, ठीक है। और स्पिनिंग व्हील का कंसेप्ट क्या था, ये आपको आ सकता है। और लास्ट में इन सभी फ्लैग्स का यूज किस में होता था? मार्चेस में होता था, अगर मार्चेस वगैरह निकालनी है, धरना प्रदर्शन करना है। और रिबेल्स में भी होता था, विद्रोह अगर अंग्रेजों के खिलाफ करना है, तो जगह जगह पर ये जातीय फ्लैग्स लहराए जाते थे, ताकि देश के प्रति लोगों का नेशनलिज्म की भावना पैदा हो। आई होप ये डिफरेंस का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं नोट्स में दे दूंगा।